देखिए, अधिवक्ता वर्ग जो है, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। सभी सम्मानित देश और प्रदेशवासियों को नमस्कार। मैं अधिवक्ता प्रमोद मिश्रा, सिविल कोर्ट जिला सत्र न्यायालय लखनऊ से। मैं सिर्फ अधिवक्ताओं के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अधिवक्ताओं को दूसरों की जितनी चिंता होती है उतनी चिंता समाज के किसी वर्ग को नहीं होती किसी के लिए। अधिवक्ता वर्ग सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ता रहता है, वो कोर्ट परिसर हो या समाज के न्याय के हित की बात हो। अधिवक्ता जब आप हमारे पास कोई आते हैं, पीड़ित आदमी आता है, तो हम उसको न्याय दिलाने के बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन जिन जानकारियों के साथ हम आपके नैतिक मूल्यों का समर्थन करते हैं, अवसर का लाभ दिलाते हैं, उनको यदि हम स्वयं निकाय चुनाव में साथ में रह के अगर हम प्रकट करेंगे तो मुझे लगता है हम एक आम व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। आज का जो दौर चल रहा है उसमें जो है ये देखा जा रहा है आमतौर पर कि जो भी स्तंभ हैं संविधान के, उन पर ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठने लगा है समाज में, और लोग उठा रहे हैं। वो कैसे लोग हैं, और जो है पत्रकारिता हो या फिर न्यायपालिका हो, इन पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं जो है भविष्य के लिए क्या है आपके मन में? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सदैव दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। यदि मजबूत विपक्ष होगा तो पक्ष को हमेशा सावधानीपूर्वक पारदर्शिता के साथ काम करना ही पड़ेगा, और यदि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र भी जो है नौकरशाही का शिकार हो जाएगा। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक वर्ग के लोगों को इसको जागरूकता के साथ समझना चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। इस समय हाईकोर्ट में भी जो है चुनाव का बिगुल बच चुका है निकाय के साथ साथ, तो उस पर जो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि कौन कौन से पद के यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और कौन यहाँ पर लखनऊ हाईकोर्ट में और सिविल कोर्ट में दस्तक दे रहा है? देखिए, लखनऊ में मैं अवध बार की बात करता हूँ तो वो चुनाव निपट चुके हैं। अभी चुनाव आने वाले सेंट्रल बार में, प्रमुख पदों पे हमारे कुछ भाई बंधु प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए हैं, और कुछ नौजवान साथी हमारे ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में पिछले लगातार कई वर्षों से अधिवक्ता हित में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको जो है उस गरिमा और पद का लाभ तभी मिल सकता है जब वो पीछे से कुछ भाइयों के समर्थन के साथ में बार में मजबूती के साथ बैठने के साथ ही हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं, उन अव्यवस्थाओं के बारे में बात कर सकते हैं जो पिछले कई वर्षों से निरंतर बीच में बनी हुई हैं। तभी गतिरोध को दूर किया जा सकता है। आपको लगता नहीं है कि जो अभी कुछ हाल ही के वर्षों में देखा गया कि अधिवक्ता भाइयों में भी कई गुट नजर आए, उसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, समाज है, वर्ग को बांटने का काम हमारे ही बुद्धिजीवियों ने किया है। हम सभी सनातनी व्यवस्था को मानने वाले हिंदुस्तानी हैं। हम नेशनलिटी को मानते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी में विश्वास रखते हुए कानून व्यवस्थाओं को लागू करते हैं और उन पर चलते हैं। आप कानून व्यवस्था की बात की, हम बड़ा कम समय में और बड़ी बहुत ही शॉर्ट टाइम में जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के चल रही है, जो इस समय अपराधियों को सजा देने का एक नया तरीका अपनाया है, उससे आप कितने सेटिस्फाई और संतुष्ट हैं? नहीं, मैं इन चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ न्यायिक एजेंसी चाहूँगा। संविधान का मूल स्तंभ जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से ही चलता है। इसके बाद आप ये समझ लें कि जिसका जो काम है वो समय आया